राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी जो स्टोरी है वो एक अनोखा बदला, एक कहानी का जो शीर्षक है वो है मेरा अनोखा बदला। इस स्टोरी के अंदर एक बच्चे ने किस तरह से अपनी बाप का मौत का बदला लिया जानेंगे हम, और वो भी उसने उस इंसान को बगैर मारे किस तरह से वो अपने बाप की मौत का बदला लेता है, इस स्टोरी के द्वारा जानेंगे। दोस्तों, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदला लेने के लिए किसी का भी कत्ल कर देते हैं, लेकिन इस स्टोरी के अंदर अगर मैं बात कहूं उस लड़के की, तो उस इंसान को उसने बगैर मारे किस तरह से उसको अपने कदमों में झुका दिया, किस तरह से उसने उसका बदला लिया, तो जानेंगे। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा रखी थी कि कोई भी अगर इंसान संगीत करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको हमारे राज्य के मंत्री से संगीत का महायुद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर वो उस संगीत के महायुद्ध में हारता है तो उसको बीच चौराहे पर फांसी लटका दी जाएगी, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एक साधु महात्मा और एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ उस नगर से गुजर रहे थे और हरि नाम का वो क्या कर रहे थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उनको नहीं पता था कि राजा ने अपने राज्य में इस तरह का ऐलान करवा रखा है। तो राजा के सैनिकों को जैसे ही पता चला, उसने उनके गुरु को और शिष्य को पकड़ लिया और राजा के सामने अगले दिन प्रस्तुत किया गया। राजा ने बोला कि आपको जब मना किया है तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने, गुरु ने और शिष्य ने कहा कि राजा साहब, हमें अगर इसका पता होता तो हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं करते, लेकिन उन गुरु और शिष्य की एक भी ना सुनी और राजा और मंत्री ने उनको बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। जब ये बात उसके लड़के को पता चली, यानी जो गुरु थे उनके लड़के को पता चली, तो लड़का बहुत दुखी हुआ और उस लड़के का उस गुरुजी के अलावा, यानी उसके पिताजी के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब लड़का रो रहा था तो उस समय का, यानी उसी दौरान वहां से एक महात्मा गुजरे, बहुत ज्यादा सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उस लड़के से रोने का कारण पूछा। उस लड़के ने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी को सारी बात बताने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर आपको बदला लेना है, यानी उसको बदले की भावना बहुत ज्यादा आ चुकी थी उस लड़के के अंदर, और उसने बोला कि गुरुजी, मुझे बहुत बदला लेना है उस राजा से, उस मंत्री से जिसने मेरे पिता को बीच चौराहे पर लटका दिया, बगैर किसी गुनाह के उन्होंने उसके पिताजी को बीच चौराहे पर लटका दिया। जो गुरुजी थे, यानी जो महात्मा थे, उस लड़के को ले गए और उन्होंने 20 बरस तक, जब तक कि लड़का 20 बरस तक नहीं हुआ, उन्होंने उसको शास्त्र विद्या सिखाई और काफी अच्छे से संगीत विद्या में निपुण कर दिया। उसके बाद उस लड़के को दोबारा से उसी नगर में भेजा गया। इस बार लड़का सेम वही चीज कर रहा था जो उसके पिताजी ने करी थी। वो भी हरि भजन का कीर्तन करते हुए इस नगर से गुजरा, और जब ये हरि भजन का कीर्तन राजा के सैनिकों के कानों में पड़ा तो राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। सेम वही घटना दोबारा से घट रही थी और उसको मंत्री के साथ में संगीत का महायुद्ध लड़ना था, लेकिन इस बार जो संगीत के महायुद्ध में राजा का जो मंत्री था वो हार चुका था। राजा ने ऐलान करवाया हुआ था अपने राज्य में कि जो भी संगीत में हारेगा हमारे मंत्री से, और वो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस बार राजा के मंत्री की बारी थी। राजा के मंत्री को जैसे ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जा रहा था, वैसे ही उस लड़के ने राजा को मना कर दिया कि राजा साहब, आप इनको फांसी मत दीजिए, मुझे बदला लेना था, मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनको बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब ये बात पूरी की पूरी, जो लड़का था उसने सारी की सारी बातें बताई, 20 साल पहले की बात बताई, और मंत्री को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मंत्री उसके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन माफी मांगने से कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पिता तो जा चुके थे। दोस्तों, आज हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है कि लोग बदले की भावना में इस कदर पागल हो जाते हैं, बदले की भावना में इस कदर नीचे गिर जाते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ उनको अपना बदला नजर आता है और वो उस इंसान को गोली मार देते हैं, उस इंसान का कत्ल कर देते हैं, कुछ भी उस इंसान के साथ कर देते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि हम धर्म की बात कर रहे हैं या अधर्म की बात कर रहे हैं।
मेरा ये कहानी सुनाने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि अगर आपको बदला ही लेना है तो अपने ज्ञान को इतना ऊंचा करो कि खुद ब खुद सामने वाला इंसान आपसे क्या करे, माफी मांगे और उसको उसका फीलिंग्स यानी उसको एहसास होना चाहिए कि मैंने वास्तव में इसके साथ में गलती करी थी। उस इंसान को बगैर क्षति पहुंचाए, उस इंसान को एहसास करवाओ बगैर उस इंसान को कुछ भी कहे। तो ये होना चाहिए बदला। इस तरह से उस इंसान ने, उस लड़के ने एक अनोखा बदला लिया। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी और ऐसी अच्छी स्टोरी आपको मैं आगे भी सुनाता रहूंगा। मेरे इस स्टोरी को अगर आपको पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।